मैं डॉक्टर फहीमा, मारवाड़ी कॉलेज रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाब। आज मैं आप लोगों के सामने सेमेस्टर 4 का पेपर 3 में नया शिवाला का एक तारुफ पेश करूँगी। ज़रा ध्यान से आप लोग सुने, ठीक है? चलिए। सच कह दूँ ऐ ब्राह्मण, अगर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंग व जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर दैर हरम को छोड़ा, वाइस का वास छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्श दुई मिटा दे। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दे। दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दे। हर सुबह उठ के गाए मंत्र हो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। इस तरह अल्लामा इकबाल नया शिवाला के मुतालिक बताते हैं। नया शिवाला इस मंदिर को कहते हैं जिसमें शिव जी की मूर्ति निस्फ होती है। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म का उन्वान शिवाला क्यों रखा, यह एक अहम सवाल है। इसलिए तलबा अजीज़ को ये जानना ज़रूरी है कि हिंदू मिथोलॉजी में शिव जी की क्या अहमियत है। जब तक ये बात वाज़ह नहीं होगी, उन्वान की अहमियत भी खुलकर सामने नहीं आएगी। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक शिव जी युगियों और रागों के मालिक, दरख्शां, ताबा, फयाज, इंसानों, हैवानों, घोड़ों और गायों की तंदुरुस्ती देने वाले, परवरिश करने वाले, मर्ज़ों को दूर करने वाले और गुनाहों को माफ़ी देने वाले हैं। वज्र, गुमान और तीर रखने वाले हैं। उन्हें ईशान, महेश्वर और महादेव कहा जाता है, क्योंकि इसकी इब्तदा व इंतहा और अंजाम नहीं है, यानी वह देवताओं में बहुत अहमियत के हामिल होता है। अल्लामा इकबाल जो नया शिवाला कायम करना चाहते हैं और वहाँ से जो पैगाम आम हिंदुस्तानियों को पहुँचाना चाहते हैं, वो काबिल गौर है। पुराना शिवाला से अल्लामा को शिकायत है, इसलिए अपनी नज़्म का उन्वान नया शिवाला रखा गया। यह नज़्म वतन परस्ती के जज्बे से सरशार होकर लिखी गई है। इनका मानना था कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुख्तलिफ नस्लों, मज़हबों, जमायतों के लोग सब हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान की एक तबका, एक मजहबी ग्रोह, एक नस्ल या एक लिसानी जमायत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी धारा है जिसमें जगह जगह से मुख्तलिफ धारे आकर शामिल हो जाते हैं और इस तरह ये मुख्तलिफ धारे हमाहंग और एक ज़ात होकर एक अजीम धारे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इस सरजमीन पर बसने वाली जमायतों में कोई ऐसा नहीं जो अज़ल से इसका बाशिंदा रहा हो, बल्कि इसमें उसकी एक अलग अपनी पहचान है। तारीख़ी और समाजी ज़रूरतों के तहत मुख्तलिफ कौमों के मुकालिब मुख्तलिफ ज़मानों में हिंदुस्तान आए और यहीं की हो रहे और सरजमीन हिंद ने उन्हें हमेशा के लिए अपनाया। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने हिंदी अल्फाज का कसरत से इस्तेमाल किया है। इसकी मिसाल उर्दू शायरी में साए अकबर इलाहाबादी की और कहीं देखने को नहीं मिलती। मौजू के एतबार से भी इनका इस्तेमाल नहायत बरजस्ता और बेतकल्लुफ़ाना हुआ है, जो इसको मज़ीद शीरनी बख्शता है। इस नज़्म का मौजू चूँकि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद है, ज़रा गौर फरमाइएगा आज किस तरह से नफसी का आलम है। इसलिए इकबाल ने इस नज़्म में मुल्क के बसने वालों में एक अहम तबका ब्राह्मण को मुखातिब करके दरअसल पूरी हिंदुस्तानी कौम को मुखातिब किया है। इकबाल के नज़दीक तबक़ाती इख्तलाफात रोशन ख़याली के इस दौर में इस कदर फरसूदा और पुराना है कि उनको बुत बनाकर पूजना सिवाय नादानी की और कुछ भी नहीं है। ठीक है। सच कह दूँ ऐ ब्राह्मण, अगर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। शायर कहना ये चाहता है कि नस्ल कहीं बुनियाद पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा समझना सरासर गलत है।
یہ جو نسل ایک بت بنا لیا گیا، ہم برہمن ہیں، ہم برہمن گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے نسلی اعتبار سے ہم بلندتر ہیں اور دوسرے لوگ کمتر ہیں، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا وائس کو بھی خدا نے۔ یعنی یہ جو انسانوں کی بستی ہے، اس میں سارے ہی لوگ ایک جیسے ہیں اور ایک ہی غذا کھاتے ہیں، ایک ہی آب و ہوا میں سانس لیتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان تفریق کیسا؟ یہ سب باتیں مذہبی ٹھیکیداروں کی پھیلائی ہوئی ہیں اور وہی لوگ جنگ و جدل اور اختلافات کے سبب بنتے ہیں۔ وائس کا کام تو وائس کرنا اور نصیحت کرنا تھا، لوگوں کو اچھا انسان بنانا، زندگی کی سچائیاں بتانا تھا، غلط راستے سے آگاہ کرنا تھا، لیکن اب تو وائس بھی صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں بھی بھید بھاؤ آ گیا ہے۔ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، نقش دوئی مٹا دیں۔ غیریت کے مطلب ایک دم اجنبیت، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شاعر کہتا ہے انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو اجنبیت ہے، آئیے عہد کریں کہ اس اجنبیت کو ہم ختم کریں گے اور سب مل جل کر رہیں گے۔ اس طرح سے جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں یا دور ہو گئے ہیں، ان سے دوبارہ مل جائیں گے اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں گے اور محبت کے بیج بوئیں گے۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ شاعر کہتا ہے آپس میں مل جل کر رہنے سے ایک طاقت بنتی ہے، دشمنوں سے لڑ سکیں گے اور امن و شانتی بھی قائم ہوگا، نفرتیں عداوتیں ختم ہوں گی۔ اور یہی بات سچے بھکتوں پجاریوں کے گیت میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، اور اسی سے اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو نجات ہی ملتی ہے اور آپس میں ایکتا میں ایکتائی ہوتی ہے، بھائی میں بھائی چارگی نظر آتی ہے۔ اس طرح سے اگر آج ہندوستان کے سارے لوگ رہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ چاہا تو یہ دن جلد ہی قریب آنے والا ہے کہ سب ایک دوسرے پہ ملیں گے اور خوش الحان طبیعت سے مل کر رہیں گے۔ تو آج میں نے آپ کو نیا شوالیہ کا ایک تعارف پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔